हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट के डॉम का पार्ट 5 जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्टाइल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यानी कि हम अपने HTML एलिमेंट्स को स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं बिना CSS का यूज किए, यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ठीक है, नोट डॉट स्टाइल यूज होता है हमारे एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। आओ ये चीजें प्रैक्टिकली जल्दी से देखते हैं। तो index.html की फाइल में मैंने अपने बेसिक HTML का कोड लिख लिया और बॉडी टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया और सोर्स के अंदर मैंने अपनी script.js की फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, इतने काम के बाद मैंने बॉडी के अंदर एक div टैग बनाया। उस div को मैं कुछ आईडी दे देता हूं जिसकी वैल्यू होने वाली है माई आईडी। ठीक है, इतने काम के बाद इस div के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूं जावास्क्रिप्ट। इतने काम के बाद मैं वापस से आऊंगा अपने script.js की फाइल में। यहां पर मैं उतने उस एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू नाम से। उसके बाद मैं लगाऊंगा क्वेरी सेलेक्टर। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डबल कोट्स लगा के उसके अंदर मैं लिखूंगा हैश माई आईडी, जो कि मेरे आईडी की वैल्यू है। ठीक है, इतने काम के बाद मैं सबसे पहले अपने कंसोल विंडो के ऊपर ये चीज प्रिंट करवा लेता हूं। तो मैं अपने वैल्यू वाले वेरिएबल को यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं। आउटपुट के अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पर राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर वापस से आके देखूंगा तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट एक्सेस हो चुका है। अभी सपोज मुझे इस एलिमेंट को स्टाइल करनी है तो मैं वैल्यू डॉट स्टाइल लगाऊंगा और डॉट कलर में लिखूंगा क्योंकि मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैं इज इक्वल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर मैं इसका कलर लिख दूंगा। सपोज मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू। मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ से मैं कंसोल विंडो को अभी के लिए हटाता हूँ और मैं अपने पेज को जूम इन करता हूँ तो देखो हमारे जावास्क्रिप्ट का कलर ब्लू हो चुका है। ठीक है, सपोज मुझे अगर यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यानी कि जैसे कि हम CSS में अपने 2 वर्ड वाली स्टाइल को लिखते थे बैकग्राउंड माइनस कलर करके लिखते थे, तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को हम कैमल केस में लिखेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का B स्मॉल होगा और कलर का C कैपिटल होगा। ये होता है हमारा कैमल केस। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और इक्वल टू लगा के मैं इसका कलर सेलेक्ट कर दूंगा। मैंने रेड कर दिया तो मेरे इस डिव का बैकग्राउंड कलर रेड कलर का हो गया। ठीक है, इसी के साथ ही साथ मैं इसको कोई हाइट विड्थ सारी चीजें दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर वैल्यू डॉट स्टाइल, मैं यहाँ पर इसको विड्थ कर दूंगा और इसकी विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ 50%। ठीक है, मैंने 50% सेट किया और इसको जूम आउट किया तो देखो 50% हो गई। मैंने इसको अगर 20% कर दिया तो छोटी सी हो गई है। मैंने इसको जूम इन किया वापस से। अभी इसके साथ ही मैं इसको हाइट भी दे सकता हूँ कुछ। मैंने यहाँ पर वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट हाइट कर दिया। तो यहाँ पर हाइट को मैं अगर 20% करूंगा तो ये बहुत ही कम है। मैं काम करता हूँ, मैं हाइट को भी के लिए पिक्सल्स में देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया 50 पिक्सल। अभी देखो मैं अपने पेज को वापस से रिफ्रेश करूंगा, देखो इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अभी अगर मैं अपने इस टेक्स्ट को बीच में लाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली लिख दूंगा यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट का T स्मॉल होगा और अलाइन का A कैपिटल होगा। टेक्स्ट अलाइन को मुझे करना पड़ेगा सेंटर, तो मैं 50 पिक्सल को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेंटर। अभी देखो हमारा ये जावास्क्रिप्ट सेंटर में आ चुका है। ठीक है, मैं इसके कलर को व्हाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। देखो अभी ये जावास्क्रिप्ट हमारा क्लियरली विजिबल है। ठीक है, इसी के साथ ही अगर मुझे इसको बॉर्डर रेडियस भी देना पड़े तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आऊंगा, मैं अपनी आगे की चीजों को हटाऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर का B स्मॉल होगा और रेडियस का R कैपिटल होगा। तो ये हो गया बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू लगा के मैं डबल कोट्स के अंदर इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ सपोज 10 पिक्सल का। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, देखो मैंने जूम इन किया थोड़ा सा, देखो ये हमारा बॉर्डर रेडियस भी अच्छा खासा आ चुका है। ठीक है, अभी सपोज मैं इसका बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं फिर से वही चीज कॉपी पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिख दूंगा और जहां पर मैंने बॉर्डर रेडियस लिखा है वहां से मैं रेडियस को हटा दूंगा, सिर्फ बॉर्डर रहेगा। तो ये हमारा एक देखो बॉर्डर भी आ चुका है ब्लैक कलर का। ठीक है, सपोज इतने के बाद मुझे अगर इसको शेडो देनी है तो मैं शेडो के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं वही ऊपर वाली चीज को पेस्ट करूंगा और बॉर्डर रेडियस को हटा के मैं सिंपली लिख दूंगा बॉक्स शेडो। बॉक्स का B स्मॉल और शेडो का S कैपिटल रहेगा और इज इक्वल टू लगा के मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल और मेरी शेडो का कलर होने वाला है ब्लैक, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये हमारी शेडो आ चुकी है। अगर मैं इस 2 पिक्सल को 10 पिक्सल कर देता हूँ तो फिर ये देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। देखो अभी हमारी ये शेडो भी आ चुकी है। तो देखो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपनी स्टाइलिंग करते हैं HTML एलिमेंट्स की। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने उस एलिमेंट को एक्सेस किया जिसको हमें स्टाइल करनी है। ठीक है, उसके बाद वो एलिमेंट डॉट स्टाइल लगा के फिर हमें जो स्टाइल लगानी है वो स्टाइल हमने लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टाइलिंग करते हैं। तो बस आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं।